हरे कृष्णा दिव्य भक्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और मैं आप सभी का आरएस पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम विस्तार से जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत विधि और इसके चमत्कारिक लाभ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इस व्रत का लाभ उठा सकें। तो आइए सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त 2025 सुबह 11:41 पर। वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:12 पर। व्रत का मुख्य दिन 5 अगस्त 2025 मंगलवार, जो कि इस दिन पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पूजा सुबह 4:20 से 5:02 तक है। वहीं रवि योग अवधि सुबह 5:45 से 11:23 तक अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:45 से 8:26 व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी समाप्ति दोपहर 2:08 पर होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। पुत्रदा का अर्थ है संतान देने वाली एकादशी। यह विशेषकर उन विवाहित दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना करते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली यह एकादशी पवित्रोपना या पवित्र एकादशी भी कहलाती है, जिसका प्रभाव कई गुना होता है क्योंकि इस समय भगवान विष्णु और शिव की कृपा सर्वोत्तम होती है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यदि श्रद्धा एवं नियम पूर्वक यह व्रत किया जाए तो संतानहीन दंपतियों को पुत्र प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। एक पौराणिक कथा है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। महिष्मति के राजा और रानी की संतान न होने की व्यथा सुनकर ऋषियों ने उन्हें श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया और परिणाम स्वरूप एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा से स्पष्ट है कि इस व्रत में पूजा, संयम, भक्ति और दान मिलकर चमत्कारी फल प्राप्त करते हैं। आइए अब हम व्रत विधि और पूजन क्रम को विस्तार से समझते हैं। दशमी की तैयारी। सात्विक भोजन लें, प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि से दूर रहें, मन की शुद्धता बनाए रखें। एकादशी की विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, विशेषकर पीला या सफेद। पूजा स्थल तैयार करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद तुलसी, पीले फूल, चंदन, दीप, धूप, मिठाई या फल अर्पित करें। अब व्रत का संकल्प लें। मैं संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करता या करती हूँ। उपवास रखें, निर्जल जल या फलाहार आदि अपनी क्षमता अनुसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। उसके बाद संध्या आरती, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करें। फिर द्वादशी को पारण करें, जो कि 6 अगस्त को द्वादशी है, और साथ में ब्राह्मणों को भोजन, जरूरतमंद को दान करें। मध्याह्न से पहले व्रत पारण करें, पहले जल ग्रहण फिर फलाहार या हल्का भोजन करें। दोस्तों, इस व्रत के कई लाभ हैं। आइए हम उन लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है संतान प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी व्रत विशेष रूप से संतानहीन दंपतियों के लिए प्रभावशाली है। दूसरा है संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना पूरी होती है। तीसरा, पापों की शांति। व्रत से पूर्व जन्मों के दोषों का नाश होता है। चौथा, परिवार में सुख शांति का संचार होता है। पांचवा, आध्यात्मिक अनुभव एवं मानसिक स्थिरता मिलती है। छठा, भविष्य की सुरक्षा। धार्मिक कर्मों और पूजा से संतान का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होता है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन यह व्रत कर सकता है, किसे इसे करना चाहिए।
तो संतान की इच्छा रखने वाले विवाहित दंपति इस व्रत को रख सकते हैं। माता पिता जो अपने बच्चों की रक्षा व समृद्धि चाहते हैं वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। भक्तगण जो आत्मिक लाभ, पुण्य एवं मोक्ष की इच्छा रखते हैं वह भी इस व्रत को विधि पूर्वक कर सकता है। यदि पति पत्नी साथ मिलकर व्रत करें तो इसके फल और भी विशेष माने जाते हैं। हमें इस व्रत के दौरान कुछ सुझाव एवं सावधानियां बरतनी चाहिए। व्रत दृश्य मूलक न हो, श्रद्धा व नियम के साथ करें। तुलसी दल नहीं भूलें, विष्णु पूजा हेतु अति आवश्यक है। नकारात्मक विचार, झूठ, क्रोध से बचें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान देकर पुण्य कर्म करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2025 जो कि 5 अगस्त को होगी, संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों और संतान के कल्याण की कामना रखने वालों के लिए दिव्य अवसर है। यदि आपने यह व्रत करने का निर्णय लिया है तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन को पूरी सकारात्मकता और समृद्धि से भर दे। यदि आपको यह जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने अनुभव साझा करें और चैनल को भेजें हमेशा न भूलें। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, हरि नाम नमः।